स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो, हमारा जो कोशेंट ग्रुप है वो क्या होता है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड चैप्टर में तो ये कोशेंट ग्रुप आपका हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि कोशेंट ग्रुप आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगी जो अगर कोशेंट ग्रुप नहीं समझ रखा है तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, तो ये आपको अच्छे से करना है। ओके, तो अब बात आई कोशेंट ग्रुप हमारा होता है क्या, इसे हम फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं, बट कोशेंट ग्रुप के नाम से ही ये ज़्यादा फेमस है। ओके, अब देखो क्या है कि कोशेंट ग्रुप की हम डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। ओके, सबसे पहले तो अगर मेरे पास जी कोई ग्रुप है, जी डॉट टाइप से लिखते हैं हम, बी अ ग्रुप, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्रुप है। देन मेरे पास एक H है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है G का, मतलब H भी है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक। G मेरे पास एक ग्रुप है और जो मेरा H है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। और मैं ये G के अंदर से एलिमेंट उठाऊंगी इस तरीके से A B C टाइप के। ओके, G मेरे पास एक ग्रुप है, H जो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और मैं G के अंदर से उठाऊंगी एलिमेंट्स। देन कोशेंट ग्रुप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे G/H, ये हमारे कोशेंट ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जो कोशेंट ग्रुप का सेट होता है ना उसके अंदर हमारे किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, जैसे इस तरीके के HA टाइप के, ठीक है। किस तरीके के होते हैं, HA टाइप के। और जो ये A हमने लिया वो कहाँ से लिए, G के अंदर से, A बिलोंग टू G। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो कोशेंट ग्रुप के अंदर क्या मिले हमें, कोसेट्स, मतलब जो कोसेट का सेट है वही मेरा क्या है, कोशेंट ग्रुप है, राइट। ये मैंने 2.1 एक्सरसाइज में बताया था कि ये हमारे क्या होते हैं, कोसेट्स होते हैं। और कोसेट का जो सेट है वो एक तरीके से मेरा क्या बन रहा है, G/H, ठीक है। अब ये मेरा कैसा कोसेट है, राइट कोसेट। सिमिलर ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ये भी इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो कोशेंट ग्रुप मेरा क्या है कि जी मैंने कोई भी ग्रुप लिया है, पक्का जो मेरे ये नीचे वाला है ना वो ऊपर वाले के साथ नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। जो नीचे वाला है ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तभी डिफाइन होगा कोशेंट ग्रुप। और हम एलिमेंट लेंगे जो वो कहाँ से लेंगे, G के अंदर से। जब मेरा G/H को हम कोशेंट ग्रुप कहेंगे जब उसके अंदर HA टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब कोशेंट ग्रुप में इस तरीके के एलिमेंट हैं जब हम यहाँ वाले की प्रोडक्ट G के किसी एलिमेंट के साथ करते हैं, राइट। जरूरी तो नहीं हमेशा हम G/H लिखेंगे, G/K लिखेंगे, K/H लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। तो हम लिखना क्या है, नीचे वाले एलिमेंट की प्रोडक्ट, मतलब नीचे वाले नॉर्मल सब ग्रुप की प्रोडक्ट G के एलिमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, ये होता है हमारा कोशेंट ग्रुप। G कोई ग्रुप है, H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, एलिमेंट उठाएंगे तो G/H होगा HA, A बिलोंग टू G, या फिर AH, A बिलोंग टू G, ठीक। अब बात आई जैसे हमारे नॉर्मल ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन जो हमारा कोशेंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोशेंट ग्रुप इज क्या होता है, वो H। जो G/H में ये H होगा वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कोशेंट ग्रुप का, ठीक। ये इसमें से आपको एक लाइन भी नहीं भूलनी है, बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लेनी है, और इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, देन हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखो, शो दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। हमें क्या शो करना है कि हर एक कोशेंट ग्रुप एबिलियन ग्रुप का क्या होगा, एबिलियन होगा। मतलब हम एक ग्रुप लेके चलना जो एबिलियन है, और यूँ बोला है कि हर एक कोशेंट ग्रुप होगा ना वो भी एबिलियन होगा, ठीक है। शो दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, मतलब एक एबिलियन ग्रुप दे रखा है और ये प्रूव करना है कि कोशेंट ग्रुप भी एबिलियन होगा। ओके, तो हम एक ग्रुप ले लेंगे जो कि एबिलियन है, ठीक। तो लेट G.be एन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। मैंने ऐसे एक ग्रुप ले लिया।
अब देखो, एंड एक चीज़ और ले रही हूँ मैं, HB नॉर्मल सब ग्रुप। अब आप बोलोगे नॉर्मल सब ग्रुप तो दे नहीं रखा, तो फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप क्यों लिख दिया H, ठीक है। तो G तो हमें दे रखा है कि एक एबिलियन ग्रुप है, तो इसलिए मैंने मान लिया, बट H नॉर्मल सब ग्रुप नहीं दे रखा, तो मैंने ये कैसे लिखा है, देखो ये आप पेपर में मत लेके आना, समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो, क्योंकि G एबिलियन है, तो मैं एबिलियन है तो इस तरीके से कुछ लिख सकती हूँ, क्योंकि एबिलियन आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये लिख सकती हूँ इस तरीके से। एंड जब मैं कोई किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिखती हूँ तो वही हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप की दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो ये बताया था XH X इनवर्स वाली, और एक पहले ये बताई थी कि इस तरीके से अगर एलिमेंट इक्वल हो तो वो भी हमारा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इस तरीके की कंडीशन ही मेरी क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन। अगर आपने ये चैप्टर शुरू से पढ़ रखा है तो बिल्कुल ईजी लगेगी ये बात, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है और ये इस तरीके की चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वोशिएंट ग्रुप को एबिलियन प्रूव करना है, राइट। तो क्वोशिएंट ग्रुप पहले तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमारा क्वोशिएंट ग्रुप है। क्यों कर दिया, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप हम किस तरीके का लेके चलेंगे, G/H, और उसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि H है ना नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G का, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया अब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, G/H के अंदर से दो एलिमेंट उठाएंगे और उनको कम्यूटेटिव प्रूव कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एबिलियन प्रूव हो जाएगा। एबिलियन के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही तो प्रूव करते हैं, राइट। जो हमारा क्वोशिएंट ग्रुप होता है वो ग्रुप तो है ही, अब हम उसको एबिलियन और प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट G/H इज एबिलियन। यही बोल रखा है कि क्वोशिएंट ग्रुप को एबिलियन प्रूव करो, तो G/H को हम एबिलियन प्रूव करेंगे, ठीक। तो G/H के अंदर से हम किस तरीके के एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, HB टाइप के, और जो ये AB होते हैं वो कहाँ से होते हैं, G के अंदर से, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने AB बिलोंग टू G, देन हमारा जो H और HB होंगे वो कहाँ से हैं, G/H के अंदर से, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि HA की प्रोडक्ट अगर मैं HB के साथ करूँ ना, तो वो HB मतलब HA इंटू HB इक्वल टू HB इंटू HA आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी क्वोशिएंट ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो मेरा क्वोशिएंट ग्रुप है वो क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट लेके चलेंगे इस तरीके से। उसके बाद देखो H इंटू HB है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये हमें क्वोशिएंट ग्रुप तो है ही, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट्स उनको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या लिया, इसको नॉर्मल सब ग्रुप के अकॉर्डिंग अभी बताया था ये H इक्वल टू HA था, ठीक है, क्योंकि वो एबिलियन भी है, तो EH की जगह HA लिख देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पता है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये H मेरा सब ग्रुप भी है, तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि H इंटू H करेंगे तो वो वापस H आ जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया HAB, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB, ठीक है। AB हमने कहाँ से उठाई हैं, देखो AB मैंने इस G के अंदर से उठाए हैं, इस G के अंदर से, और G मेरा क्या है, एबिलियन ग्रुप है। अगर G मेरा एबिलियन ग्रुप है तो AB की जगह मैं BA लिख सकती हूँ इस तरीके से, बिकॉज G इज़ एन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे HAB था, ऊपर H इंटू HB हो गया था, इसको हम लिख रहे थे HA HB, और इससे हमारा क्या था H इंटू HB। सिमिलर अगर मेरा HBA है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी HB और HA, सेम बात है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा H इंटू HB किसके इक्वल हो गया, HB इंटू HA के, तो ये एबिलियन हो गया। देखो H इंटू HB हम लेके चले थे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम इसको। देन हमारा क्या हुआ, ये जो HH था वो क्योंकि सब ग्रुप है तो H हो गया, इंटू AB हो गया। AB हम BA लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा एबिलियन ग्रुप था, तो HBA की जगह हम इस तरीके से लिखते हैं HB इंटू HA। तो हमारा जो H इंटू HB था वो हो गया HB इंटू HA। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ यहाँ पे, एबिलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। जो क्वोशिएंट ग्रुप था वो हमारा एबिलियन भी होता है, ओके।
अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो क्या है इसके अंदर कि इफ़ H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H तो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है G के साथ, एंड A बिलोंग टू G, एक A एलिमेंट है जो कि G के अंदर से इज़ ऑफ ऑर्डर n, जो A का ऑर्डर है ना वो n है, मतलब जब हम ऑर्डर ऑफ A क्या है मेरा n, तो जब हम A की पावर n करेंगे तो आइडेंटिटी देगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट, इसमें ऑर्डर वाला आपको अच्छे से आता ही होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो वो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे ऑर्डर का थोड़ा यूज़ होगा। यहाँ पे प्रूव करो कि ऑर्डर ऑफ H अगर m है तो m डिवाइड्स n होगा। ठीक है, क्या है, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू m देन m डिवाइड्स n, तो मेरा जो m है ना वो n को डिवाइड करेगा। H तो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है G का, ठीक, एक एलिमेंट है G के अंदर से जिसका ऑर्डर है n, हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल है, m के इक्वल, ये तो चीज़ है, देन हमें प्रूव करना है कि m डिवाइड्स n। ठीक, आप देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं वो लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले कि H हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। ठीक है, अब हमें ऑर्डर की बात है, आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिख लेंगे कि जो हमारा क्वोशिएंट ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी किस टाइप की होगी, और जो मेरा नॉर्मल ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी किस टाइप की होगी। ठीक है, नॉर्मल मतलब सिंपल ग्रुप। ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो आइडेंटिटी होती है ना क्वोशिएंट ग्रुप की ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप G/H क्या होती है, वो H, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आइडेंटिटी होती है G/H की वो क्या होती है H। और अगर हम E आइडेंटिटी ले लें G की, एंड देखो सिंस वी नो दैट आइडेंटिटी ऑफ G/H इज H, और G की आइडेंटिटी हम क्या लेंगे E, क्योंकि वही होती है E, एंड इज द आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक, ये हमने लिया है। ओके, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक एलिमेंट है ए G के अंदर से जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, अगर A का ऑर्डर n है तो मतलब ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n, अगर ऑर्डर ऑफ A n है तो जैसे ही हम A की पावर n करेंगे तो वो हमें क्या देगा, आइडेंटिटी। इसलिए हमने पहले से ही बता दिया कि जो E है ना वो आइडेंटिटी है G की, इस वजह से हमने पहले डिफाइन करा है बस। ओके, क्या था क्वेश्चन के अंदर कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, A बिलोंग टू G ऑफ ऑर्डर n, प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू m देन m डिवाइड्स n। देखो जैसे ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि ये क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में ये थ्योरम, इसमें कहीं क्वोशिएंट ग्रुप नहीं लिख रखा। पहली बात तो देखो जैसे इन्होंने यही बोल दिया ना कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का और एक एलिमेंट है G के अंदर से, यही तो हमारी डेफिनेशन है ना क्वोशिएंट ग्रुप की, राइट। ये H नॉर्मल सब ग्रुप है, एक A एलिमेंट है G के अंदर से, ठीक है, और HA टाइप का एलिमेंट है वो जिसका ऑर्डर दे रखा है इन्होंने m, तो HA टाइप का एलिमेंट तो, और हमारा नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह है ये बिलोंग टू G है, तो ये सारी तो हमारी किस में पढ़ी थी हमने बात, क्वोशिएंट ग्रुप में, तो इस वजह से हम क्वोशिएंट ग्रुप लेके चल रहे हैं पहली बात तो। ठीक है, तो हमने ये कर लिया इतना। ओके, ऑल्सो अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ये बात अभी हम लिखेंगे, आगे इसका यूज़ करेंगे, तो अभी बस देख लो कि कैसे आया है। H A की पावर n है, इस तरीके से आ गया। A की पावर n क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रोडक्ट करेंगे तो वापस H आ गया। ठीक है, ये हमारी टर्म आ गई है। अब H की पावर A की पावर n है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, H A इंटू A कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, H मेरा क्या है, सब ग्रुप भी है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप तो सब ग्रुप भी होगा। इसको मैं इस तरीके से ओपन कर सकती हूँ, HA इंटू HA कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, HA की पावर n, राइट। मतलब जो HA की पावर n है ना वो क्या आ गया, HA की पावर n, जो HA की पावर n था वो क्या था, H था। ठीक है, तो ये हमारे इसके इक्वल भी होगा। देखो HA की पावर n मेरा HA की पावर n है और HA की पावर n H है, तो मेरा HA की होल पावर n किसके इक्वल आ गया, H के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों निकाला है, देखो ऑर्डर ऑफ HA इन्होंने m दे रखा है, ऑर्डर ऑफ HA इन्होंने m दे रखा है, और जब हम HA की पावर n करते हैं तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे क्वोशिएंट ग्रुप की आइडेंटिटी H होती है। ठीक है, मतलब जब हम ऑर्डर ऑफ
एच ए भी इन्होंने एम दे रखा है, मतलब जब एच ए की पावर एक तरीके से एम है तो हमारा आइडेंटिटी है, सॉरी एच है, और एच ए की पावर एन भी हमारा एच दे रहा है। तो हमने ऑर्डर वाली चीज़ में एक ऑर्डर का कंसेप्ट होता था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो ऑर्डर ऑफ ए, मेरा कुछ ए ले लिया मैंने, वो एम है, और ए की पावर एन भी आइडेंटिटी आंसर दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूँ तो जैसे मेरे किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है, ठीक है, और अगर 3 है और उसकी पावर ए की पावर 6 है, वो भी मेरा आइडेंटिटी आंसर दे रही है, तो ऑब्वियसली मेरा 3 डिवाइड 6 है, m डिवाइड्स n है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स टर्म के बाद वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है और वो आइडेंटिटी आंसर देती है। ऑर्डर के कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया था ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा वहीं से यूज़ है कि एक एलिमेंट है जिसकी पावर n करने से आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, और एक इन्होंने खुद दिया है कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये तो हमारा है और ये हमारा आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा m है ना, ये m वो क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा, हंस m डिवाइड n, और साइड में ये भी लिख देना इस तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ ए m है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। जब मैं किसी की पावर n करी हो तो आइडेंटिटी मेरा आ रहा है, इसका मतलब मेरा m है वो क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा। ये आपको कंसेप्ट ऑर्डर का यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी समझ ना आए तो फर्स्ट चैप्टर की ऑर्डर वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अब है आपका नेक्स्ट थ्योरम का कंसेप्ट, जो आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम आपकी यही है, ठीक है, और बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट आपका इसका। देखो क्या है कि प्रूव दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। जैसे वो था ना कि हर एक जो हमारा कोशेंट ग्रुप होगा एबिलियन ग्रुप का वो एबिलियन होगा, सिमिलर हर एक जो कोशेंट ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप वो हमारा क्या होगा, साइक्लिक होगा। प्रूव दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप का कोशेंट ग्रुप भी मेरा क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, एक साइक्लिक ग्रुप, तो हम वो ले लेते हैं, लेट जी डॉट बी साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप है, ये हमारा गिवन है, ये हमने लिख लिया इस तरीके से। अगर जी डॉट मेरा साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि उसके लिए हमारा एक जनरेटर होगा, सच दैट जी का जनरेटर मैंने क्या ले लिया, ए, मतलब मैं जी के हर एक एलिमेंट को ए की पावर की फॉर्म में लिखूंगी, ठीक, यही होता था हमारा साइक्लिक का मतलब। और जनरेटर का, जैसे हम साइक्लिक में एक जनरेटर लेते हैं, उस जनरेटर की पावर की फॉर्म में हम जी के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या बोल रखा है कि एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब कोशेंट ग्रुप तो हमें एक दे रखा है, हमें उस कोशेंट ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना है इसके हेल्प से, राइट। तो कोशेंट ग्रुप दे रखा है, कोशेंट ग्रुप में हमारा क्या होता है कि एच मेरा जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, इस तरीके से है कि जी बाय एच के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, एच, और ए बिलोंग टू जी, ठीक है। ये तो हमने कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन लिख दी, यही होती है। मुझे प्रूव क्या करना है, इस कोशेंट ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, जी बाय एच इज साइक्लिक, ठीक है। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है एक तरीके से कि मैं जी बाय एच के सारे एलिमेंट को उसके किसी एक एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिख सकूं, मतलब उसका कोई एक एलिमेंट है ना, वो इन सारे एलिमेंट्स का, इसके सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाए, जनरेटर हो जाए, तो वो जी बाय एच मेरा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक के लिए हमें बस एक जनरेटर की नीड होती है, तो मुझे एक जनरेटर चाहिए जिसको मैं उसकी पावर की फॉर्म में मैं हर एक एलिमेंट को लिख पाऊँ, इसके हर एक एलिमेंट को, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है, ये जी का जनरेटर ए है, तो ए की पावर की फॉर्म में मैं इसके हर एलिमेंट को लिख सकती हूँ। तो ए की पावर एन ले लिया तो वो भी हमारा क्या है, जी का ही एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ए की पावर की फॉर्म में हमारे जी के सारे एलिमेंट्स हैं, तो ए की पावर एन मैंने जी के अंदर से लिया, ठीक है। अब हम जो एच ए की पावर एन है वो मेरा किस में हो जाएगा, जी बाई एच में। क्यों, क्योंकि जी बाई एच में हमारे इस तरीके के एलिमेंट होते हैं, एच इंटू में जो हमारे जी के एलिमेंट होते हैं, जी के एलिमेंट मैंने अब की बार क्या लिया, ए एन, तो एच इंटू ए एन मेरा किस में हो गया, जी बाई एच में, ठीक है। अब एच ए एन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एच इंटू ए एन टाइम्स, राइट। ये हमारा एच ए क्योंकि ये मेरा सब ग्रुप है, इस वजह से कितने टाइम, एन टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा, एच ए की पावर एन।
ठीक है। HAN मैंने एक एलिमेंट लिया था G/H के अंदर से, और मैं उसको, एक एलिमेंट है HA, उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। HA की पावर n मैंने एक एलिमेंट लिया था, वैसे ही G/H के अंदर से, और HA की पावर की फॉर्म में मैं उस एलिमेंट को लिख पा रही हूँ। इसका मतलब जो ये HA हो गया ना मेरा इस ग्रुप का, वो क्या हो गया, जनरेटर हो गया, क्योंकि मैं उसके एलिमेंट को किसी की पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा HA है वो G/H का क्या हो गया, जनरेटर हो गया। और अगर किसी ग्रुप का जनरेटर एग्जिस्ट हो जाए तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप। तो G/H इज एन साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, हमें जी साइक्लिक ग्रुप दे रखा था, क्वेश्चन ग्रुप को हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना था। क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन लिखी, जी के अंदर से एलिमेंट लिया, HAN भी G/H के अंदर से, HAN को इस तरीके से लिखेंगे, HAN को हम HA की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा G/H क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो, इफ लेट H1 एंड H2 भी दो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे हैं हमें, H1 और H2, किसके, G के। हमें प्रूव करना है कि GH1 इक्वल टू GH2 होगा सिर्फ और सिर्फ तब H1 इक्वल टू H2 का मतलब अगर H1 इक्वल टू H2 है तो हमें G/H1 इक्वल टू G/H2 करना होगा, और अगर ये दोनों इक्वल है तो H1 इक्वल टू H2 हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो चीज़ दे रखी हैं कि जो H1 और H2 है ना हमारे, वो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है कि G/H1 इक्वल्स टू G/H2 का इफ एंड ओनली इफ H1 इक्वल टू H2। ठीक है, तो अगर पहला केस हम लेके चलते हैं, अगर H1 इक्वल टू H2 है, अगर मेरा H1 और H2 इक्वल है, ठीक, मतलब मेरे ये जो H1 और H2 क्या होते हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब जो नीचे वाली टर्म है, कोई भी हमारा क्वेश्चन ग्रुप इस तरीके से होता है G/H का। ठीक है, अगर मेरी नीचे वाली टर्म ही, मान लो G/H ये दो हमारे पास है, अगर हमारी नीचे वाली टर्म ही इक्वल है, अगर नीचे वाला हमारा सब ग्रुप ही इक्वल है, G का ही है और दोनों, तो ऑब्वियसली हमारा ये इक्वल ही होगा, इस तरीके से हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ प्रूव करने की नीड ही नहीं। अगर H1 इक्वल टू H2 तो GH1 इक्वल टू GH2 हमारा हो जाएगा, तो नथिंग टू प्रूव है, हमारा ये प्रूव्ड है, ये हमें पता है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर H1 इक्वल टू GH2 तो H1 इक्वल टू H2 कैसे होगा, अब हम वो उसका कन्वर्स पार्ट में देखेंगे। देखो, इफ GH1 इक्वल टू GH2, नाउ वी शैल प्रूव दैट H1 इक्वल टू H2। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है। ओके, तो ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है। ओके, अब GH1 है, जैसे इस तरीके का है हमारा, तो इसमें हमारा क्या होता है, GH1 में किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, H1 इंटू G के एलिमेंट। G में हमारी क्या आइडेंटिटी भी है, तो आइडेंटिटी प्रोडक्ट करेंगे तो H1 भी हमारा G/H1 में है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा H1 G/H1 में, तो इस तरीके से लिख सकती हूँ इसको, इस तरीके से। ठीक है, अब G/H1 किसके इक्वल है, G/H2 के इक्वल है, तो H1 मेरा G/H1 में है, तो H1 मेरा ऑब्वियसली G/H2 में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है। तो अगर H1 मेरा GH1 में है तो H1 मेरा GH2 में भी होगा। ओके, अब हमारा क्या हुआ कि जो ये H1 टाइप का, H1 की प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी के साथ है एक तरीके से, राइट। इसका ये मतलब है कि मतलब एक को सेट हमारा ऐसा हो गया, अगर मैं G/H2 में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, और G/H2 में इस तरीके के एलिमेंट होंगे, H2 इंटू ई टाइप के। ठीक है, ये बात सही है ना, H2 इंटू ई टाइप के हैं, वो किसके अंदर होंगे, हमारे G/H2 में। ठीक है, अब देखो, और H1 भी मेरा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो H1 और H2 है, एक टाइम पे क्या, एक तरीके से किस तरह बिहेव करें, इक्वल टाइप से बिहेव कर रहे हैं। मतलब मेरी कम से कम एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे मेरा H1 के अंदर भी आइडेंटिटी और H2 के अंदर भी आइडेंटिटी है। मतलब मेरे पास कम से कम एक कंडीशन तो ऐसी है जिसमें ये दोनों इक्वल हमारे दिख रहे हैं हमें, राइट। मतलब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन अभी तक ऐसी है, क्योंकि मेरा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H1 में भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा H2 में भी है। तो पक्का मेरा H1 का इंटरसेक्शन H2 के साथ करूँ ना तो वो फाई तो नहीं आएगा उसमें, क्योंकि आइडेंटिटी है। मेरे पास H1 और H2 के हैं दो कोसेट। ठीक, दो कोसेट का इंटरसेक्शन या तो हमारा बिल्कुल डिसजॉइंट होता है, देखो
क्या है हमारा यहाँ पे, मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो मेरे कोसेट्स होते हैं ना, कोसेट्स, दो कोसेट, या तो वो हमारे बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे या फिर वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, और अगर उनमें एक भी चीज़ कॉमन है तो वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो मेरे पास ये दो कोसेट है ना, उनमें एक आइडेंटिटी तो है, कॉमन है, इसका मतलब वो बिल्कुल अलग तो है नहीं, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो बिल्कुल अलग नहीं है, दूसरा केस क्या बचा कि वो बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब H1 इक्वल टू H2 होगा। क्यों? क्योंकि H1 और H2 में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जो इनके अंदर बिलोंग करते हैं। देखो G/H1 इक्वल टू G/H2 हम लेके चले थे, प्रूव हमें ये करना था। एक एलिमेंट मैंने इसके अंदर से उठाया, वही एलिमेंट इसमें भी होगा। देन हमारे जो ये दो कोसेट्स की एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये सेम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी है, ठीक है। H1 में भी मेरा आइडेंटिटी बिलोंग करेगा और H2 में भी मेरा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। जब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो वो 5 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता है कि जो दो कोसेट्स होते हैं वो तो या तो बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं, आइडेंटिकल। डिसजॉइंट ये है नहीं क्योंकि इनके बीच में आइडेंटिटी मैंने, तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल। जो ये सारी थ्योरम्स करी थी उनमें से जो आपकी थर्ड थ्योरम थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पेपर में आने के चांस हैं, बट बाकी सारी थ्योरम्स के कंसेप्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि जो इनके रिजल्ट्स हैं वो आगे चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। इस वजह से मैंने आपको सारी थ्योरम करवाई हैं, ओके। उसके बाद है हमारे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल्स में हमारा क्या है कि जो मैंने आपको 2.2 में कोसेट्स निकालने सिखाए थे ना, बिल्कुल वही तरीका है, बस इसमें मैं ये बताऊंगी कि हमने कोसेट क्यों निकाले हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि जैसे हमारा कोई एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, Z इज़ एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, इस तरीके से। H हमारा ये इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। वेयर M इज़ अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, जो M है वो फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि MX ये डिफाइन कर रखा है, X तो इंटीजर के अंदर से, M इन्होंने बोला कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। राइट द एलिमेंट ऑफ कोशेंट ग्रुप, इन्होंने क्या बोला है कि कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट्स बताओ Z/H, ठीक है। कोशेंट ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं बताना एक बार, कि जो हमारे H होगा और उसकी प्रोडक्ट हमारे इंटीजर के साथ होगी, ठीक है। कोई भी इंटीजर जैसे हमारे 1 2 3 इस तरीके के, ठीक है। प्रोडक्ट तब होगी तब हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे कैसा ग्रुप दे रखा है, एडिटिव ग्रुप दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगी, एडिशन होगी Z के एलिमेंट से, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था ना कि G/H है, कि उसमें किस तरीके का एलिमेंट, H इंटू G के एलिमेंट, जैसे कि A होता था, इंटू जब होगा हमारा, जब हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। अगर एडिटिव ग्रुप है तो H+A हो जाएगा, मतलब इसमें एलिमेंट H+A टाइप के होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा एडिटिव ग्रुप और Z/H में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, Z प्लस हमारे इंटीजर टाइप के एलिमेंट। इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3, कोई भी इंटीजर, -1 -2, ये सारे इंटीजर हो सकते हैं H+, ठीक है। मतलब मुझे अगर एलिमेंट निकालने हैं कोशेंट ग्रुप के, तो एक तरीके से मुझे क्या निकालने हैं, ये H+0 H+1 H+2 ये सारी वैल्यू। और ये तो हमारा क्या होता था, कोसेट होता था। कोसेट मैंने अभी आपको 2.2 में सिखाया था, कोसेट्स इसी तरीके से तो आते थे, वो वैल्यू H+0 H+1 H+2 वो वैल्यूज़ रिपीट हो जाती थी। देन हम बता देते थे कि हमारे पास इसके अंदर इतने डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे। तो सिमिलरली हमें निकालना तो एक तरीके से कोसेट ही है, क्योंकि कोशेंट ग्रुप में कोसेट, क्योंकि कोशेंट ग्रुप हमारा किसका सेट होता है, कोसेट्स का ही सेट होता है, तो हमें निकालने कोसेट ही हैं। तो सिंस Z इज़ एबिलियन देयरफॉर H इज़ नो, देखो Z एबिलियन है क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीजर्स का सेट होता है ना वो एक एबिलियन ग्रुप होता है। हमें ये फर्स्ट चैप्टर में प्रूव भी कर रखा है कि Z एक एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। Z एबिलियन है, Z एबिलियन है तो H नॉर्मल होगा, अभी थ्योरम में भी बताया था। किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, Z का। द एलिमेंट ऑफ Z/H आर कोसेट्स ऑफ H इन Z विच कैन बी रिटन एज, जो है Z/H में क्या किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, कोसेट्स होते हैं H इन Z। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे H मेरा इस तरीके से डिफाइन है, MX X बिलोंग टू Z, तो H+0 टाइप के एलिमेंट कैसे होंगे, इसमें 0 M 2M 3M -M -2M इस तरीके से। H+1 करेंगे तो इनमें 1 1 ऐड हो जाएगा, 2 करेंगे तो 2 2 ऐड हो जाएगा। देखो एलिमेंट तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, M-2 M-1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर ऐड करते जाना बाद में, पहले तो इससे हम ये बनाएंगे, ठीक।
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंटीजर्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस x की जगह जैसे मैं 0 पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा 0m 2m, और माइनस पुट कर दूँ तो -m -2m, क्योंकि x इंटीजर है तो ये टर्म आ गई। उसके बाद इसमें ही ऐड करते जाओ h+1, क्योंकि ये h ही हो गया ना हमारा, एक तरीके से h+0 h ही हो गया, तो h+1 h+2 इसमें करो, h+m -2 करेंगे तो -2m प्लस m -2, तो क्या आएगा -m -2, तो इस तरीके से टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या है, इसके अंदर तो कितने भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ एस इज़ एन इंटीजर, अगर हमारा कोई और भी इंटीजर है, क्योंकि हमें अभी ये डिफाइन नहीं कर रखा, पहले हमारे क्वेश्चन में ये होता था 1 2 3 4 इतने ही हैं तो हम उसकी वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, बट यहाँ पे इंटीजर्स का सेट दे रखा है, तो हम कितने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट है हमारे, तो हमने कोई भी एक इंटीजर लिया है। अब हम ये दिखाएंगे कि अगर हम कोई अनदर इंटीजर ले रहे हैं ना, तो उसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, और इससे हमारे ये प्रूव हो जाएगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही हमारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे, मतलब कोसेट्स होंगे इंटीजर्स के। ठीक है, तो इफ़ अगर हमने एस कोई भी अनदर एलिमेंट ले लिया, देन डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, उसको MQ + R टाइप से, जो ये R की वैल्यू होती है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू m - 1 इससे। ठीक है, तो हमारी ये बात होगी यहाँ से। अब हमने क्या किया, दोनों साइड h ऐड कर दिया, h + MQ + R। ठीक है, MQ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हट गया, क्यों, क्योंकि MQ मेरा किस टाइप का एलिमेंट है, H का ही एलिमेंट है, और अगर हम H के एलिमेंट की कंपोजिशन किसी उसी के एलिमेंट के साथ करें तो वापस H ही आता। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, H = H। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रुप कैसा एडिटिव, तो H + H = H हो जाएगा, तो ये H आ गया प्लस R। ठीक है, इसका मतलब मैंने कोई अनदर इंटीजर लिया H+, और उसमें H ऐड किया, तो H + S टाइप का लिया, तो मेरा वापस किसके इक्वल आ गया, H + R के इक्वल आ गया, और जो R की वैल्यू वो 0 और m - 1 के बीच में, 0 और m - 1 के बीच में है। मतलब मैं कोई भी अनदर इंटीजर लूँ ना, तो जो मेरी R की वैल्यू है ना वो 0 से m - 1 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही कोसेट, और ये कितने कोसेट हैं, 1 से लेके m - 1, तो कितने हो गए, m - 1 और एक ये, तो m - 1 + 1 मतलब एक ये वाला कोसेट भी तो है, तो टोटल कोसेट कितने हो गए हमारे m, विच इज़ वन ऑफ द m कोसेट, इसलिए तो हमारे एक m कोसेट के अंदर से ही आ गया एक और, हेंस देयर आर ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट Z/H। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर m कोसेट्स ही हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ Z इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, Z मेरा एडिटिव ग्रुप है, जिस तरीके से दे रखा B सब ग्रुप ऑफ Z, देन प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल फॉर Z/H। इन्होंने बोला पहले तो वो निकालो जैसे पिछला क्वेश्चन किया, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया सिमिलर अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो हमारे यहाँ पे क्या एक तरीके से 5x है। ठीक है, देखो मैं पिछले क्वेश्चन से ही समझा देती हूँ, वैसे तो ये यहाँ पे देखो mx था। ठीक है, और हमारे कोसेट 0 से लेके m - 1 तक करने थे, राइट। अगर यहाँ पे मेरा 5 है तो 0 से लेके m - 1 मतलब 5 - 1 मतलब 4 तक बनेंगे, मतलब H + 0 H + 1 H + 2 H + 3 H + 4। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना पिछले कंसेप्ट से, या फिर जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने निकलवा रखे हैं आपको 5x 4x 3x, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, उस तरीके से निकाल लेना, आपका यही आंसर आएगा। ओके, तो आपका ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि प्रिपेयर करो कंपोजिशन टेबल फॉर Z/H। ठीक, अब क्या है हमारा यहाँ पे, और ये कैसा ग्रुप है हमारा, एडिटिव ग्रुप है। ठीक, अगर हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है और प्लस के रिस्पेक्ट में बनानी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, और ये एलिमेंट लिखेंगे यहाँ और यहाँ, H + 1 H + 2 H + 3 H + 4 H + 1 H + 2 H + 3 H + 4। एंड हमें क्या करना होता है कंपोजिशन टेबल में, इस तरीके से ऐड ही करने होते हैं। उससे पहले जैसे हम ऐड करेंगे, मान लो जैसे मैं ये ऐड कर दूँ यहाँ पे 3 वाले और इस 3 वाले को, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 6 आएगा, राइट, H + 6 टाइप का एलिमेंट। लेकिन इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यही हैं, तो इसमें सिमिलर 4 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। मतलब हमारे पास ये 5 6 7 और 8 इस तरीके के टर्म आएंगी, जो कि हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ये पता है ये रिपीट होंगी इनके अंदर से ही। अगर देखो ये H + 0 H + 1 H + 2 H + 3 H + 4 ये डिस्टिंक्ट है ना, तो H + 5 निकालेंगे तो हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, वापस H के, H + 6 H + 1 के इक्वल होती है।
और H+7 हमारी H+2 की इक्वल होती है, H+8 H+3 की इक्वल होती है। ये हमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। पीछे हमने यही देखा था, ठीक है। इसका मतलब अब जहाँ भी मेरा H+6 आएगा ना, इनको ऐड करने से वहाँ पे H+1 लिख दूंगी मैं, H+7 आया तो H+2, H+8 आया तो H+3, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो H+H वापिस H के इक्वल होता है, ये बात सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है हमारी। अगर मल्टीप्लिकेट हो तो H इंटू एच एच होता है, एडिटिव हो तो H+H इंटू एच होता है, सब्ट्रैक्टिव मतलब सब्ट्रैक्ट हो अगर हमारा तो H-H होता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती है हमारी इस तरीके से, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये। तो H+H H हो जाएगा, H+H+1 H+1 हो जाएगा, H+H+2 H+2 हो जाएगा, H+H+3 H+3, सिमिलर H+4, H+1 ये H+1 ये H+2 H+3 H+4 H+5, H+5 को हम क्या लिखेंगे H+2 H+3 H+4 H+5 की जगह H+4 और 2 6 H+6 की जगह H+1, सिमिलर ये सारी टर्म्स लिख देंगे हम, बस कुछ नहीं ऐड ही करना है, ठीक। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा सब ये होता है ना कोशेंट ग्रुप, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है H होती है, ठीक है। तो फ्रॉम द अबाउ टेबल वी सी दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज H, हमें पता ही आइडेंटिटी एलिमेंट H होता है। और इनवर्स ऑफ H H+1 H+2 H+3 H+4 हमारे क्या है H H+4 H+3 H+2 H+1। ये हम कैसे निकालते थे कंपोजिशन टेबल में, जहाँ पे भी मेरा H आ जाता था उसके सामने वाली चीज़ देखते थे हम, वो अगर वो जो होती थी वही उसका इन्वर्स होता है। जैसे मुझे इस H का इन्वर्स देखना है तो इस H का इन्वर्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी के सामने जो टर्म आएगी वही उसका इन्वर्स है H। अब मुझे H+1 का देखना है, H+1 का आइडेंटिटी है तो इसका इन्वर्स क्या होगा H+4, H+1 का इन्वर्स H+4, H+2 के सामने H, इसका इन्वर्स हो गया H+3। उसके बाद हमारा H+3 का इन्वर्स देखेंगे, कहाँ H आए यहाँ पे, इसका इन्वर्स हो गया H+2, H+4 का इन्वर्स देखेंगे यहाँ पे आया तो इसका इन्वर्स हो गया H+1। ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ईच रो एंड कॉलम आर सेम। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये देखो ये वाली रो ये वाली कॉलम ठीक सेम है हमारा, उसके बाद ये वाली रो और ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमारा सेम है, ये वाली रो ये वाला कॉलम हमारे सेम है, ये वाली रो इस तरीके से हमारे सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया एक एबिलियन ग्रुप, ओके। तो ये थी आपकी 2.3 और चैप्टर फिनिश, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।